देखो ठीक है, अब ध्यान से देखना। फर्स्ट फ्लाइट का चैप्टर नंबर 3, 2 स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग, पार्ट नंबर 1, जिसका नाम है हिज फर्स्ट फ्लाइट, जिसको लिखा है लियाम फ्लहर्टी। ठीक है, इंपॉर्टेंट चैप्टर है और आपके फाइनल एग्जाम में इसमें से आने वाला है, ये गारंटी है। और 5 इंपॉर्टेंट चैप्टर मैंने पहले ही बताए हैं 10th क्लास में और 12th क्लास में कि कौन कौन से प्रोज में से आपको करना है या फिर फर्स्ट फ्लाइट में से करना है। तो एक चैप्टर मैंने ये सिलेक्ट किया था, 2 स्टोरी फॉर फ्लाइंग, और एक और चैप्टर है ग्लिम्स ऑफ इंडिया, ये मैंने सेलेक्ट किए इस बार। ठीक है, तो इस कहानी की स्टार्टिंग करते हैं। अच्छा, इस फर्स्ट फ्लाइट का मतलब क्या होता है? पहली उड़ान, पहली यात्रा, या किसी भी चीज का पहला एक्सपीरियंस या अनुभव, है ना। तो इस कहानी की स्टार्टिंग करते हैं एक सीगल से। एक सीगल कौन होता है? आपने देखा होगा अक्सर जो समुद्र के आसपास जो पक्षी उड़ते हैं, ठीक है, वहां पर ज्यादा सीगल पाए जाते हैं। तो सीगल एक पक्षी है, उसके घर में उसके 2 भाई, एक बहन और उसके मम्मी पापा, तो टोटल कितने लोग हो गए? 6 लोग हो गए। एक स्वयं, 2 भाई, एक बहन और एक मम्मी पापा, तो 6 लोग हैं। तो कहानी का सिनेरियो ये है कि घर में बाकी सब लोग उड़ना जानते हैं, लेकिन वो ही नहीं जानता उड़ना। और जब एक पक्षी उड़ना नहीं जानेगा तो खाएगा पिएगा कैसे, यात्रा कैसे करेगा, भोजन कैसे करेगा? तो उसके घर वाले हमेशा उसे डांटते रहते थे भाई, उसको समझाते रहते थे कि तुम्हें उड़ना होगा, तुम्हें सीखना है, तुम्हें जानना है। कब तक तुम यहाँ पर खड़े रहोगे, बैठे रहोगे, यहीं पर रोके रहोगे? एक पक्षी को उड़ना ही होगा अपना दाना चुगने के लिए, अपना पेट भरने के लिए। तो उससे रिलेटेड कहानी, तो चलो क्या होता है इसमें जानते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं जो पहाड़ है, पहाड़ जिसको हम प्लेटू भी कह सकते हैं, और प्लेटू के जैसे किनारे पे जाते हैं तो उसको ब्रिंग कहते हैं, और जो सपाट एरिया होता है उसको लेज भी कह सकते हैं। तो एक बार की बात है, सीगल को अकेला छोड़ देते हैं, कहां पर? उस प्लेटू पर, यानी लेज पर। और जो उसके 2 भाई हैं, एक बहन है, वो सब उड़ करके चले जाते हैं दूसरी साइड। ठीक है, जैसे कि एक साइड ये है, दूसरी साइड चले जाते हैं। ये अकेला यहाँ पर है, बाकी सब लोग दूसरी साइड में। और नीचे क्या है? नीचे है आपका समुद्र। ठीक है, क्योंकि जब उसको इधर आना होगा तो उसको समुद्र को पार करके आना होगा ना, उड़ करके आना होगा। अब क्या होता है? तो होता यह है कि क्योंकि वो बहुत ज्यादा अफ्रेड है, परेशान है, दुखी है, किस वजह से? क्योंकि मम्मी पापा भाई बहन सब उधर हैं, उधर अपना आराम से बैठे हैं, आराम कर रहे हैं। लेकिन मैं इस समुद्र को पार करके कैसे जाऊं, उड़ करके कैसे जाऊं? क्योंकि मुझे तो उड़ना आता नहीं है। और उड़ना नहीं आता, इसी वजह से वो लोग दुखी हैं कि ये उड़ता क्यों नहीं है, कोशिश क्यों नहीं करता है, कितनी बार इसको बोला है कि तेरे को सीखना होगा। तो गुस्से में आकर के सब लोग क्या कर रहे हैं, वहां चले गए हैं और उसको, ठीक है, एंकरेज करने की कोशिश कर रहे हैं। वो दूसरी साइड चले जाते हैं, तो ये करने के लिए कि जो स्वयं आए, ट्राई तो करे। अब वो उसके मन में ये है कि समुद्र नीचे है, अगर मैं थोड़ा आगे बढ़ूंगा तो नीचे समुद्र है, तो मैं इसमें नीचे घुस जाऊंगा, मेरी जान निकल जाएगी, क्योंकि मेरे पंख नहीं खुले तो, मैं उल्टा गिर गया तो, मेरा सिर पहाड़ में घुस गया तो क्या होगा? तो वो ऐसी बातें इसके मन में हैं, किसके? सीगल के, ठीक है, यंग सीगल के। तो जो कह रहा है समुद्र है, जो स्ट्रीम है, ठीक है ना, वो सब उस चीजें उसे डरा रही है, उसे परेशान कर रही है। ठीक है, और वो क्या है, अकेला है उस जगह पर। उसके पेरेंट्स क्या कर रहे हैं, उसको एनकरेज कर करके थक गए हैं। ठीक है, और फिर एक और प्रयास कर रहे हैं, कैसा करो, जब इसको भूख प्यास धूप गर्मी लगेगी ना, ये स्वयं कोशिश करेगा। जब व्यक्ति परेशानी में होता है तो और ज्यादा दिमाग चलाता है, और ज्यादा, ठीक है, अपनी खोपड़ी चलाता है, कह रहा है कि इसको ऐसा करो, उसको परेशानी में डाल दो। तो उसको छोड़ के चले जाते हैं दूसरी साइड। फिर क्या होता है, लगभग 24 घंटे हो गए, एक दिन हो गया, और वो वहां पर उड़ के चले जाते हैं। ठीक है, और वहां से टॉन्ट मार रहे हैं उसे, तू भूखा मर जाएगा, तू नहीं उड़ेगा, तू कैसे जिएगा, तो टॉन्टिंग कर रहे हैं, उसको चिढ़ा रहे हैं दूसरी साइड जाकर के। ठीक है, उसके परिवार वाले, उसके भाई उड़ रहे हैं, उसकी सिस्टर उड़ रही है, पापा मम्मी को एंजॉय कर रहे हैं, फिश खा रहे हैं, है ना। और टनाटन तरीके से वहां दूसरी साइड है, और ये बेचारा देख के खड़ा है, देख रहा है, इनको दया भी नहीं आ रही मेरे लिए। ठीक है, उसके बाद देखो अगले दिन की बात है, जब सूर्य निकलता है और जैसे धीरे धीरे गर्मी बढ़ती जाती है, और इसको और तेज भूख लगती है, क्योंकि 24 घंटे हो गए हैं, क्योंकि पिछले दिन से उसने कुछ नहीं खाया, एकदम तेज उसको भूख लग रही है बेचारे को, है ना। और उसके बाद क्या करता है, धीरे धीरे करके वो जाता है किनारे पर, लेज मतलब जो जगह है उससे थोड़े से किनारे पर जाता है उस प्लेट्यू के, और कोशिश करता है, सॉरी, बहाना बनाता है। किस तरीके से? जैसे कि एक पैर को क्या करता है, अपने विंग्स के अंदर रख लेता है, एक पैर को सीगल क्या करता है, एक पैर को पंख के अंदर छुपा लेता है, और एक आंखों को बंद कर लेता है, और ऐसे बहाना बना रहा है जैसे कि सो रहा है, उसको नींद आ रही है। ये कौन कर रहा है? ये सीगल कर रहा है, ये सीगल ने, ठीक है, ये ऐसे कोशिश की है कि
लोगों को लगे, मम्मी पापा भाई बहन को लगे मैं सो रहा हूं तो हो सकता है कि ये ऐसे ही आए मुझे देखने के लिए, तो ऐसी नौटंकी कर रहा है। फिर आगे क्या होता है, कोई नोटिस नहीं कर रहा है, ना पापा देख रहा है, ना बहन देख रहा है, ना भाई देख रहा है, केवल उसकी माँ ने उसको नोटिस किया, उस बेचारे को। और क्या करती है वो, ठीक है, वो तो लोग तो खा रहे हैं, लेकिन वो अपने मुंह में मछली का टुकड़ा लेके आती है, ठीक है। और मछली का टुकड़ा वो जैसे वो देखता है एकदम से पागल हो जाता है, क्यों, क्योंकि भूख लगी हो, सामने खाने की चीज हो टेस्टी टेस्टी वाली, और वो भूख हमें सताती है। तो वही चीज हो रही है उस सीगल के साथ, ठीक है। वही चीज किसके साथ हो रही है, सीगल के साथ हो रही है। तो वो मछली का टुकड़ा क्या कर रही है, उसकी माँ उसके पास लेके आ रही है। देखिए आगे, तो मदर क्या करती है, उस मछली के टुकड़े को लेके आ रही है, और जैसे ही उसके लेके आती है, पास में लेके आती है, लेके आती है, लेके आती है, लेके आती है, और जैसे ही वो पास में लेके आती है तो फिर क्या करती है, टर्न करती है। और टर्न करती है, वो क्या करता है, झपट्टा मारने की कोशिश करता है। माँ पास में आती है, वो किनारे पर है, और जैसे ही वो उड़ने की झपट्टा मारता है तो वो कहाँ चला जाता है, सीधा नीचे चला जाता है। नीचे क्या है, समुद्र है। तो वो धीरे धीरे करके पहले नीचे आ रहा है, नीचे आ रहा है, नीचे आ रहा है, फिर उसे डर लग रहा है, उसकी हवा लग रही है, उसकी चीख निकल रही है, वो धीरे करके पंख खोलता है। क्या करता है वो, ये पंख खोलता है, और पंख थोड़ा कोशिश कर रहा है, ट्राई कर रहा है, तो धीरे करके क्या कर रहा है, वो नीचे जा रहा है, ऊपर आ रहा है, नीचे जा रहा है, ऊपर आ रहा है, और फड़फड़ा रहा है, और वो तेज हवा उसके सीने से टकरा रही है। इसी तरीके से ऊपर नीचे जा रहा है, तो हल्का फुल्का उसके पंख क्या कर रहे हैं, अब हल्का हल्का मूवमेंट कर रहे हैं, हल्का हल्का उड़ान सी भर रहा है वो, ठीक है। तो थोड़ा बहुत उसको अच्छा लग रहा है कि जैसे वो 4 5 6 बार करता है, और बचने ही वाला था समुद्री अंदर जाने से, केवल उसका जो चेस्ट है, उसका चेस्ट केवल पानी से टच कर जाता है, फिर वो धीरे करके वहां उड़ान भर रहा है। तो फिर क्या होता है आगे देखो, ठीक है, वो मुड़ता है, ठीक है, कैच करने की कोशिश करता, फिर क्या होता है, तो धीरे करके फ्लाई करता है, उड़ता है, ऊपर जा रहा है, बार बार पे नीचे जा रहा है, ठीक है। फिर उसके पापा देखते हैं उसको, भाई और उसकी सिस्टर है, तो वो भी खुशी से चिल्ला रहे हैं, क्योंकि वो लोग सब साथ में ना, वाह आ रहा है, तेरे को आ रहा है, वेरी गुड लगा रहा है ठीक है। तो सब लोग उसका उत्साह बढ़ा रहे हैं, क्योंकि वो थोड़ा प्रयास कर रहा है। वो तो चाह रहे थे कि करे, कर नहीं रहा है, क्योंकि जो व्यक्ति ट्राई नहीं करेगा तो वो सीखेगा गया, और वो चाह रहे थे कि वो ट्राई करे। अब वो ट्राई करा, नीचे कूद गया ना उस इसके चक्कर में, ठीक है, नीचे आ गया, अब वो मूवमेंट कर रहा है, उड़ रहा है, ठीक है। और जो उसका चेस्ट है तो क्या कर रहा है, सी लेवल से टच कर जाता है, और सब लोग उसकी प्रशंसा कर रहे हैं, वाह वाह वाह, वेरी गुड वेरी गुड, ताली बजा रहे हैं, सीख रहा है, वेरी गुड बेटा, लगे रहे, ठीक है। फिर क्या होता है, सब लोग खुशी से होकर के उसके एक फिश लेके आते हैं, डॉग फिश, ले खा, तो कल से भूखा है, हमारे परिवार का बच्चा, आज तूने कर दिखाया, वेरी गुड, वेल डन, ठीक है। तो क्या करते हैं, उसकी पहली फ्लाइट क्या होती है, पूरी हो जाती है। सब लोग उसकी प्रशंसा करते हैं, तारीफ करते हैं, तुमने कर दिखाया, देखा ना। तो अब ये कहानी में क्या सीखने को मिलता है, डोंट बी अफ्रेड टू ट्राई, कोशिश करने से कभी परेशान मत होइए, कोशिश करने से घबराइए मत, करेज गिव्स सक्सेस, और साहस हमेशा आपको सफलता देता है। साहस होना चाहिए किसी चीज को शुरुआत करने की, डेफिनेटली आप उस काम में जरूर सफल होते हैं। जो व्यक्ति शुरुआत करने से डर रहा है तो वो क्या सफल होगा, कोशिश करो, अनुभव तो मिलेगा, अगर हमें विजय प्राप्त नहीं हो रही है तो एक्सपीरियंस तो मिलेगा, और जिस व्यक्ति के पास जितना ज्यादा एक्सपीरियंस होगा वो व्यक्ति ज्यादा सफल होगा, ये ध्यान रखना, ठीक है।